ये है डॉक्टर संधूज लैब, जो कि डॉक्टर जी.एस. संधू की निगरानी में चलाई जा रही है, जिन्हें 40 साल से ज्यादा का अनुभव है। यहाँ सभी टेस्ट आधुनिक फुली कंप्यूटराइज्ड एक्सपर्ट द्वारा उचित दाम पे किए जाते हैं। इवन ये डॉक्टर होम विजिट भी करते हैं। यहाँ डॉक्टर चमनजीत संधू, जो 40 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें विभूषण अवार्ड, स्टार ऑफ होम्योपैथी अवार्ड, नारी सम्मान अवार्ड और विदेशों में भी काफी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। चमनजीत संधू, my specialization is preventive and supportive cancer treatment. इसके अलावा infertility, various types of skin disorders, वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ भी है और 4 साल से लेके 90 साल के पेशेंट्स की भी मैं काउंसलिंग करती हूँ। सर्विसेज में ऑनलाइन कंसल्टेशन, वीडियो कॉल कंसल्टेशन भी इंक्लूडेड है, जो कि इंडिया और इंटरनेशनल पेशेंट्स ऑलरेडी अवेल करते हैं। I'm Dr. Chamanjeet Sandhu, practicing homeopathy for the last 42 years. मैम, हाल ही में आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट में बुलाया गया है। 10 तारीख को आप भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगी वहाँ पर और होम्योपैथी के बारे में बताएंगे। कितना खास महत्वपूर्ण हो जाता है भारत की तरफ से ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसे में संबोधित करना? जी, मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं उन टॉप डॉक्टर्स में, वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स में से हूँ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और अपने होम्योपैथिक फील्ड के लिए। और इससे पहले भी मुझे बहुत सारे इंटरनेशनल इनवाइट्स आए हैं और इंटरनेशनल लेवल्स पे अवार्ड्स भी दिए चुके हैं। पिछले साल जर्मनी में भी मुझे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया था और सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा इस साल जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मान दिया जाएगा वो मेरे लिए एक बहुत ही जैसे ड्रीम कम ट्रू है। और इसके अलावा मेरे जो रिसर्च, मेरे इतने सालों से मेरी जो मेहनत है, जो पेपर्स मेरे प्रेजेंटेशंस होती हैं, वो टॉप के 5 डॉक्टर्स पूरे वर्ल्ड में से मेरा नाम सेलेक्ट किया गया है, जिसमें मुझे अपनी रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा और वो भी टॉप के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। मैम, अगर हम बात करें होम्योपैथी में आपके योगदान की, लंबा सफर रहा है। होम्योपैथी को कहीं ना कहीं आज के समय में लोग भूलते से नजर आ रहे हैं और ऐसे में, ऐसे मौके पर विदेश में जाकर के प्रतिनिधित्व करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। होम्योपैथी के बारे में जो लोगों में भ्रांतियाँ फैली, उसके बारे में थोड़ा देखिए, होम्योपैथी से मेरा नाता बहुत शुरू से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे जो फादर थे वो वर्ल्ड के बेस्ट होम्योपैथ माने जाते थे और उनका नाम मिरेकल मैन ऑफ इंडिया में भी जोड़ा गया है। और उनके साथ मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ही मुझे उनके साथ एक्सपीरियंस का इतना संभव मिला है कि मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ, जिसके कारण मुझे एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस तो पहले ही मिल चुका था। और मेरा जो मेडिकल कॉलेज में जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं गिने चुने डॉक्टर्स में से हूँ जिसने पहले होम्योपैथिक डिग्री प्राप्त करी है पूरे इंडिया और वर्ल्ड में। तो इसलिए मेरा नाता होम्योपैथी से बहुत ही पहले से जुड़ा हुआ है और एक्सपीरियंस और मेरे जो केसेस हैं वो मेरे पेशेंट खुद बयान करते हैं। तो इससे ज़्यादा मेरे को बहुत खुशकिस्मत हूँ और मेरे पेशेंट्स का मेरे साथ इतना ट्रस्ट है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। होम्योपैथी के उपचार की अगर हम बात करें तो जहाँ एक और अंग्रेजी दवाइयों के मुकाबले ऐसा कहा जाता है कि इसका असर लंबे काफ़ी समय बाद होता है और परमानेंट होता है, तो उसको लेकर के थोड़ा सा देखिए, ज़्यादातर भ्रम होता है कि होम्योपैथी बहुत स्लो है या ये सारी बीमारियों की जड़ तक नहीं जा सकती, सर्जरी ही इसका कई केसेस में सॉल्यूशन होता है। तो आज मैं इस चैनल द्वारा ये भ्रम दूर करना चाहती हूँ कि कई सर्जिकल केसेस भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक कर देते हैं, जैसे कि रीनल स्टोन्स हो गए, बच्चों में एडिनॉइड्स हो गए, टॉन्सिलाइटिस हो गया, इवन साइनस प्रॉब्लम्स जो होती है जिसमें हमें कोई सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं करने की ज़रूरत, और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लाइक प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी जो होता है जिसमें कई बार सर्जरी एडवाइस की जाती है, वो भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन से बिल्कुल पूरी तरह
ट्रीट कर देते हैं। तो और इसके अलावा आज की साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि हम इतने रिसर्च वर्क्स पे आ चुके हैं कि हम IIT मुंबई, IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स भी होम्योपैथिक मेडिसिन को लेके रिसर्च कर रहे हैं। और यही चीज़ रिसर्च के बारे में मैं पूरे वर्ल्ड के सामने ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये सारा मैं अपना पेपर प्रेजेंटेशन कर रही हूँ। और मैं तो चाहती हूँ कि इंडिया में मोदी जी इस पे और थोड़ा सा ध्यान दें होम्योपैथी की तरफ, और कॉलेजेस खोले और रिसर्च यूनिट्स भी खोले। और हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारी जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है वो भी इससे जुड़े और इसको थोड़ा सा और बढ़ावा दें। आपने रिसर्च की बात करी, जो ऑक्सफोर्ड में आपका रिसर्च भी जाना है, थोड़ा सा कुछ बता पाएंगे कि रिसर्च क्या खास बिंदुओं पर रिसर्च किया जाए? देखिए, ये रिसर्च मेरा एक जाने से पहले मैं बहुत ज़्यादा नहीं इस बारे में बोलना चाहती, क्योंकि ये मेरा रिसर्च उस प्लेटफॉर्म पे ही मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा पेपर किस चीज़ के लिए चुना गया है और वर्ल्ड का कौन सा केस है जो मैं पूरे अपने ट्रांसपेरेंसी में, जो कि हम पूरी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स, साइंटिफिक रिसर्च और अपनी मेडिसिन्स को लेके और सारे पेशेंट्स के टेस्टिमनी को लेके मैंने ये पूरा केस प्रेजेंट करना है। तो इसलिए मैं इसके बारे में वहाँ से आने के बाद आपको ज़रूर इस केस के बारे में शेयर करूँगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।